भाई ये किस्सा शुरू होता है एक कपल से। अब जो कपल का नाम था वो अनीश था, जो पर्सन थे, और उनकी वाइफ थी दीपिका। जी। पहले लव अफेयर था, बाद में शादी हुई। लेकिन क्या हुआ कि शादी के बाद ना कुछ थोड़ी देर बाद जो दीपिका को है वो प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। अब अनीश था वो जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बंदा था। प्रॉब्लम क्या आनी शुरू होगी कि एज़ पर दीपिका उसको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती थी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और वो चीज़ें काफ़ी डरावनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अगर सुबह या रात को जॉगिंग के लिए अकेली जा रही है तो उसको लग रहा है उसके साथ कोई चल रहा है। रात को सो रही है, अचानक उसकी जब जाग खुली है तो पंखे पर उसको कोई भूतनी लटकी हुई दिखाई दे रही है, और जिसके हाथ उसके गले को पकड़ रही हैं वहीं से। अरे भाई। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी करने लग पड़ी दीपिका को। दीपिका ने बात की अनीस से। अनीस ने इसको, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकल आदमी था, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जो है वहम की बातें हैं। तो उसने जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की। मैं इस चीज़ की फ़ेवर में हूँ कि सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस होती है मेडिकल ट्रीटमेंट ही करानी चाहिए, क्योंकि 99% ऐसे किस्से साइकोलॉजिकल होते हैं और हल हो जाने चाहिए। और इससे पहले कि कुछ देर हो जाए, जब बात ज़्यादा बढ़ जाए आगे, फिर हमें जो है वो किसी ऐसे जानकार को दिखाना चाहिए जो इस चीज़ की अच्छी नॉलेज रखता है, और वो स्पेसिफ़िकली काला जादू ना हो, अच्छे पंडित जहाँ अपने धर्म के हिसाब से मौलवी हैं, जो पास्टर वगैरह हों। लेकिन अनीश ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती गई, फिर उसके शरीर पर निशान मिलने शुरू हो गए। तो अनीश था वो सिर्फ़ एक चीज़ पर लगा था कि शायद ये खुद कर रही है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, और वो जितना हो सकता था उसको मेडिकल साइंस की तरफ लेके जाता रहा। अब एक रोज़ की बात है कि अनीश जो है वो घर पर आता है, तो घर पर वो आवाज़ लगाता है दीपिका को। दीपिका उसको बुलाती नहीं है और उसकी कोई बात मतलब सुनती नहीं है, उसको रिस्पॉन्स नहीं करती। तो फिर वो अपने बेडरूम में जाता है, और दीपिका जो है वो अपना पीछे जैसे होल्ड करके बेड पे बैठे होते हैं ना, टाँगें फैला के, तो ऐसे उसको आँखें खोल के देख रही थी। अब वो थोड़ा-सा चिल्लाता है कि यार मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूँ, तुम कुछ सुन नहीं रही हो और ऐसे बैठी हुई हो। लेकिन जब उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं देती, तो फिर वो जब जाके उसको हिलाता है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके देखते ही देखते जो है वो दीपिका की आँखों से खून के जो हैं वो लाइन पूरी, एक तरह की जो है नदी बिल्कुल बहने लग पड़ती है, जैसे होता है ना बिल्कुल। खून के आंसू जैसे। हाँ, खून के आँसू तो होता है ना कि आँसू तो बूँद-बूँद होते हाँ हैं, बिल्कुल हाँ। लाइन जैसे। लाइन। और मुँह से उसके एकदम खून निकलने पड़ता है, और उसके देखते ही देखते उसकी बॉडी डिकम्पोज़ होने लग पड़ती है। अब ये देखकर जो है वो अनीश है वो तो बिल्कुल सड़पड़ा जाता है, क्योंकि सुबह दीपिका बिल्कुल ठीक थी। वैसे तो वो ठीक नहीं थी, लेकिन नॉर्मल फ़िज़िकली उसको ठीक-ठाक लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सामने उसके जो हैं खून की धाराएँ, अगर सही वर्ड है धाराएँ बह रही हों, और उसकी बॉडी उसके सामने हो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होने लग पड़े। आनन-फानन में उसने जो है वो एम्बुलेंस की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये तो डेथ हो चुकी है इनकी। लेकिन ये चीज़ उनको भी समझ नहीं आई कि यार विदिन आवर्स बॉडी डिकम्पोज़, ख़ास तौर पे जो चेहरा है वो कैसे होना शुरू हो गया। वो भी इतनी जल्दी। वो भी इतनी जल्दी, मतलब देखते ही देखते। अब अनीश है वो जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट ग्रीफ़ में चला गया, और उसको कुछ सूझ नहीं रहा, ना उसका कोई काम में ध्यान लग रहा है, और उसको कहीं न कहीं ये था कि यार शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैं इग्नोर कर रहा था, और मेरी वाइफ़ के साथ, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ वो हो गई। अनीश जो है वो अब शराब में डूब गया। बस उसका एक ही काम था, जितना काम कर सकता था करता था। उसके बाद फिर अकेला रह गया था, और जो भी था अपना सारा बस बाकी का टाइम था उसको दीपिका को याद करते हुए और शराब पीते बिताता। एक दिन ऐसे ही वो किसी पब में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तो मोबाइल पर वो सर्फ़ कर रहा था। सर्फ़ करते-करते उसको एक आर्टिकल जो है वो उस पर ध्यान गया। तो जो बेसिकली आर्टिकल का हेडिंग थी, वो थी कि मरे हुए अपने प्यारे लोगों से दोबारा बात करने का एक तरीका। जो आपके लोग, आपके प्यारे, जो आपके जान पहचान वाले या जो आपके नज़दीकी लोग हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो एक बार उसने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखा कि मैं देखूँ तो क्या ये चीज़ है, किस तरीके से चीज़ है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो आती है ना। जी। अब वो जब स्क्रॉल करना शुरू करता है तो वहाँ पर जो राइटर होते हैं, ब्लॉगर जो भी होते हैं, वो लिखते हैं कि एक तरीका है जिससे आप अपने मरे हुए परिजनों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ऑलमोस्ट डेडली है। यानी कि आपकी जान जाने के जो अ, चांसेस हैं वो 99.9% है, 0.1% है कि अगर आप बच जाएँ, वो भी कैसे बचेंगे, और जान जाने के पूरे चांसेस कैसे हैं, उसको आप जानने के लिए और कैसे मिल सकते हैं, उसके आगे पढ़िए। जी। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो उन्होंने दोबारा आगे पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें अब एक तरीका था जो कि बड़ा ही भयानक तरीका था, और वो सारा लिखा हुआ था, और वो ये था कि कसारा घाट जिसकी मैंने बात की है,
मशहूर है अपने खूबसूरती के लिए, जी। वाटरफॉल्स के लिए, वैली के लिए, हाईवे बन चुका अच्छी सड़कों के लिए, लेकिन साथ के साथ ही वो हॉन्टेड भी माना जाता है। हॉन्टेड क्यों माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक सरकटी जो भूतनी है वो वहाँ पर भटकती है, और वहाँ के जो कोई विजिटर हो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर जाए तो उसको दिखती है और कोशिश होती है कि वो उसको ख़त्म कर दे, यानी कि उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। जी। लेकिन एक चीज़ है जिससे उसको साधा जा सकता है, और उससे जो आपका परिजन जो है वो जा चुके हैं उनके बारे में उनसे मिला जा सकता है, थोड़ी देर के लिए रूबरू किया जा सकता है। तो अब जो ये बात आगे चल पड़ी और आगे उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि वो तरीका क्या है। तो प्रॉपरली वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक एक जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक भी टॉपिक जो एक भी इसका जो वे है वो अगर गलत हुआ तो आप गए, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ख़त्म। पहला था कि उस रोड पर जो टाइम होगा वो अमूमन 12 से लेकर 2 बजे के बीच बीच में दिखती है रात के। दूसरा जो है कि बाइक पर तो भाई बिल्कुल नहीं जाना, अगर बाइक बाइक पर गए तो फिर गए, गाड़ी गए तो होनी गए। चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। 2, तीसरा अब जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी थी वो क्या थी कि आपने जो गाड़ी के हैं सारे शीशे नीचे कर देने हैं। नीचे कर लेने। हाँ, गाड़ी के सारे शीशे नीचे कर देने हैं, ओपन कर देनी, ओपन एयर है गाड़ी में। अच्छा। चौथा, जो रेडियो है वो न्यूट्रल कर देना बिल्कुल, यानी कि 0 सिग्नल होता है ना, उस पर कर देना। उसका आगे मैं बताऊंगा क्यों। पांचवा क्या है कि जब आप कसारा घाट की एक पर्टिकुलर वहाँ पर एक लैंडमार्क है वहाँ पर एंटर करेंगे, आपने 500 मीटर के बाद जो गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ा देनी है। यानी कि एक लैंडमार्क जो बताया वहाँ पर एंटर किया, गाड़ी की स्पीड कम की, 500 मीटर बाद आपने स्पीड को बढ़ा देना, फिर थोड़ी सी स्लो करके 500 मीटर बाद फिर थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है भाई। जब तक आपको वो भूतनी नज़र नहीं आएगी। जब आपको वो भूतनी नज़र आ गई आपने गाड़ी रोकनी नहीं है, आपने फिर उसी टाइम स्पीड बढ़ानी है और 1 किलोमीटर आगे जाना है। 1 किलोमीटर बाद वो भूतनी आपकी गाड़ी के आगे आ जाएगी। आपने गाड़ी रोकनी नहीं है, आपने गाड़ी साइड पर करनी है और वो चलती ही गाड़ी में एंटर होगी। अब ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी एक भी इंच भी इसमें इधर उधर चीज़ हुई तो आप गए। आप गए। और जो गाड़ी का इंडिकेटर है वो वैली की तरफ होना चाहिए, लगातार वैली की तरफ इंडिकेटर होना चाहिए गाड़ी का। जब वो बैठेगी तो आप उसके साथ बात करोगे, जो आप पूछना चाहते हो वही सिर्फ आप पूछोगे। आपने इधर से उधर कोई बात की तो फिर भी आप गए। गए। यह सब चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि चांस कोई नहीं है, वन गो में सब कुछ होगा। बचने का तरीका सिर्फ यही है कि जो चल रहा है वहाँ पर चलने दो। अब ये सारी चीज़ जब अनीश ने देखी और उसने कहा ये क्या बकवास है यार, ये आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब उसके मन में एक चीज़ पनप गई कि भाई मैंने उसको मिलना ज़रूर है, अपनी वाइफ को। उससे मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि मैं सॉरी फील करना चाहता हूँ कि मैंने तेरी बात नहीं मानी और तेरे साथ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शायद अगर सही वक्त पर मैं कुछ कर पाता तो आज तू मेरे साथ होती। पर वो धीरे धीरे उसको अडोप्ट करने में ना ये चीज़ को टाइम लग गया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। खैर 1 आधे महीने बाद उसने अपने आप को तैयार किया कि ठीक है मैं करूँगा। फिर उसने दिन के टाइम पे जाके कसारा घाट के रोड पे थोड़ा सा ट्राई की कि किस तरीके से मैंने ये सब कुछ करना है। प्रैक्टिस की। थोड़ी सी प्रैक्टिस की, 1-2 महीने उसने पूरी तसल्ली से लगाया कि मैंने अपने नर्व्स पर कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है, अगर वैसे मुझे दिखेगी तो मैंने मतलब कैसे करना है। जैसे आप हॉरर स्टोरियाँ सुनते हो ना और कहते हैं मैं डरता नहीं है, बस वो भी उस चीज़ में कि मैंने डरना नहीं है बस। तो चलो ये अब करने के बाद फिर वो रात आ गई जहाँ पर उसने वो अब रियल में करना था, प्रैक्टिकली करना था। घर से निकला अपने सफ़र के लिए और जब वेट किया कि 12 बजे के आसपास का टाइम हो और मैं उस लैंडमार्क को क्रॉस करूं। अब वो उस लैंडमार्क को क्रॉस करता है। लैंडमार्क को क्रॉस करने के बाद पहले वो गाड़ी के शीशे नीचे करता है जैसा मैंने कहा, फिर वो 500 मीटर के बाद थोड़ी सी स्पीड गाड़ी की बढ़ाता है और अचानक से कम करता है अगले 500 मीटर के लिए। जब वो 500 मीटर आगे चलता है गाड़ी पे तो फिर वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता है। काफ़ी टाइम वो ऐसा करता रहा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग पड़ा। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये चीज़ें आईं, अचानक से जो उसका रेडियो है वो अब नॉर्मल सिग्नलिंग करने लग पड़ा। जैसे आवाज़ आती है ना की, तो काफ़ी ऊंची नीची आवाज़ आती है, बिल्कुल है न्यूट्रल पे लेकिन चैनल जैसे बिल्कुल ऊंची नीची आवाज़ आने लगी। अब ये वो चीज़ देख रहा था तो अचानक उसके सामने नज़र पड़ती है, इसको एक औरत दिखती है जिसकी सर ही नहीं है जिसका। अब उसने ऐसे याद किया हुआ
जैसे कोई लिफ्ट मांग रहा है। औरत ने हाथ किया कि लिफ्ट सिर्फ उसने हाथ ऐसे हिला नहीं रही, जस्ट ऐसे हाथ किया हुआ। तो अब उसको देख के 1 सेकंड के लिए बस वो टांगें उसकी काँपनी शुरू हो जाती है, वो अपने कंट्रोल से निकल जाता है, क्योंकि वो सच है। जो सब कुछ सोच रहा था कि बकवास है, चलो करके देख लेते हैं, अब वो थोड़ी कुछ सेकंड के लिए सेंसेस में नहीं रहता, पर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, क्योंकि अगर वो गाड़ी वहीं पर रोक देगा तो उसका काम खत्म है। तो अब ना चाहते हुए भी वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आप गए। अब वो गेम में है, क्योंकि उसको दिख गई है वो, अब वो गेम में आ गया, अब वो गेम से एग्जिट नहीं कर सकता। जी भाई। अब वो उसको कुछ सेकंड के लिए भूल जाता है, मैंने करना क्या भाई, क्या क्या करना था, कहाँ जाना था, क्या करना था, कौन सा सिग्नल। फिर अचानक से उसने इंडिकेटर किया वैली की तरफ, और गाड़ी जो है वो आगे गई। अब 1 किलोमीटर जाने के बाद उसने गाड़ी को फिर थोड़ा सा स्लो किया। जब वो गाड़ी को स्लो करता है, यानी इतना स्लो करता है कि कोई चल के भी गाड़ी में बैठ सके, बिल्कुल 5 या 10 की स्पीड में, बिल्कुल। अब उसको लगता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी में कोई आके बैठा। जैसे ही वो अपने मिरर में देखता है, रेयर व्यू मिरर में, जी। तो वहाँ पर उसको एक औरत बैठी दिखाई देती है, लेकिन उसका सर नहीं है। उसका सर नहीं है। अब ये जब वो होता है ना, तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो सच है, अब मैं करूँगा क्या, मतलब एक छोटी सी गलती और मेरी जान गई। बस वो अब पहले अपना मन वो हार जाता है कि मैं अब क्या करूँ। फिर जब उसको याद आती है दीपिका की कि नहीं, मेरा पर्पस था अपनी दीपिका से बात करने की बार, तो वो धीरे से बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ आपके द्वारा। अब वो जो भूतनी है, वो गाड़ी जैसे उसके हाथ है, उसका मतलब हाथ आर्म रेस्ट पर है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। और जब वो हाथ रखती है, वो इतना ठंडा हाथ होता है कि जो बाहर की ठंडी हवा आ रही है वो भी क्या, वो भी उसको गर्म लग पड़ती है, और उसका हाथ इतना ठंडा जैसे बर्फ़ रख दी है ऊपर। जब वो उस पर हाथ रखती है, तो जब वो दोबारा से देखता है रेयर व्यू मिरर में, तो उसको दीपिका नज़र आती है। मतलब जो भूतनी है सरकटी, उन्होंने दीपिका का रूप ले लिया एक हाँ, तरह से। दीपिका का रूप ले लिया। अब दीपिका कहती है, वो जब देखता है दीपिका को तो वो इमोशनल हो जाता है, तो वो रोने लग पड़ता है कि दीपिका, तो क्या तुम ही हो? तो दीपिका कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि दीपिका, मैंने तुमसे सॉरी मांगनी थी, मैंने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। तो दीपिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और मुझ पर किसी ने कुछ काला जादू किया था, और वो जो किसी एक एंटिटी को जो मेरे पीछे लगाया था, वो मुझे आखिर में लेकर चलेगी। लेकिन काश तुम मेरी बातों को मानते, तो शायद वो ये सब कुछ जो है वो ना होता। अब दोनों इमोशनल हैं। अब वो जो अनीश है, वो बेचारा दीपिका से रिग्रेट कर रहा है कि दीपिका आई एम सॉरी, लेकिन अब दीपिका कहती है कि अब मैं जा चुकी हूँ, अब मैं वापस तो आ नहीं सकती, तो तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। जैसे ही अनीश ये बातें कर रहा है, जब उसका ध्यान दोबारा से जाता है ना रियर व्यू पर, तो उसको देखता है कि दीपिका की शक्ल तो दिखाई दे रही है जी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही, मतलब बोल रही है लेकिन उसके लिप्स नहीं हिल रहे। आवाज़ आ रही है लेकिन लिप्स नहीं हिल रहे हैं। अब वो कहता है अचानक से उसके मुंह से लगा, यार तुम तो दीपिका नहीं हो, तुम तो बोल ही नहीं रही, ये कोई और है, मुझे दीपिका से बात करनी है। अब जैसे ही वो चीज़ होता है, तो वो जो भूतनी है उसका हाथ पीछे हटता है। अब जो दीपिका के रूप में वो थी, वो अग्रेसिव होने लग पड़ती है। ये तो गड़बड़ कर दी ना भाई। गड़बड़ होगी ना, एकदम से उसने विश्वास नहीं किया, उसका जो लगा कि ये तो भ्रम है। अविनाश भूल गया ना कि एक भूत से बात कर रहा है। हाँ, भूत से बात कर रहा है, भ्रम है। अब वो जो दीपिका है, अभी वो उसके रूप में है, और वो अग्रेसिव होनी शुरू हो गई है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझे समय रहते किसी तांत्रिक के पास ले जाते तो मैं बच जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मर गई, लेकिन अब तू भी मरेगा, तू भी ऐसे ही मरेगा जैसे मैं मरी हूँ। और वो हंसने की आवाज़ ऊँची ऊँची आने लग पड़ी, और जो भूतिया आवाज़ों से उसकी कार पड़ी, जो कार है वो उसकी पूरी भर गई। मतलब अब जो वो है अनीश है, उसका अपनी गाड़ी पर कंट्रोल कोई नहीं है। उसकी जो सीट बेल्ट है, उसको ऐसा लगा था कि किसी ने उसको मतलब जकड़ लिया। अब वो हिल बिल्कुल नहीं पा रहा, उसका ध्यान है वो सामने नहीं है, ध्यान उसका सिर्फ उस तरफ है, उस भूतनी की तरफ है जी। और जो स्टीयरिंग है बस उसका हाथ जमा हुआ है। और अब जो पिछला सीन है, उसका जो सर है वो दोबारा से गायब हो चुका है, और जो भूतनी ने पहले हाथ पीछे किया था, उसका हाथ दोबारा से पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि वो बिल्कुल जाम हो गया, जैसे कहते हैं ना, ठंड से बिल्कुल अकड़ गया, और उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। और बिल्कुल अचानक से क्या हुआ कि जो उसका हाथ ऐसे सा बैली के पास हाथ बिल्कुल घूम गया, और जो कार थी सारी बैली में जा गिरी, घाटी में जा गिरी। एक्सीडेंट हो गया, कार गई। अब 5-7 दिन बाद जो अनीश को होश आता है, और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है।
जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, किसी तरीके से बेचारा बच गया। शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे किसी ज़माने में, लेकिन अब वो उस हाल में नहीं था जैसे पहले था। अब उसके जो लाइफ़ है उसमें सिर्फ़ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि काश मैं दीपिका को टाइम रहते कहीं पे दिखा देता, और बच तो गया था, लेकिन अब वो पैरालाइज़ हो चुका था, अब वो व्हीलचेयर पे रहने लायक रह गया था बस। हुँ। और ये जो थी कसारा घाट की एक अर्बन लेजेंड है, और ये कहानी है जो मैंने कहीं से इसको अडैप्ट किया और मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये